नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और हाजिर हूं लेकर वो शो जिसमें हम आपकी आवाज को मंच देते हैं। घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हर रोज उन मुद्दों की पड़ताल होती है जिससे हमारी आपकी जिंदगी प्रभावित होती है। आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम हर रोज सत्ता से तीखे सवाल पूछते हैं और मकसद यही कि सिस्टम निरंकुश ना होने पाए और आपको आपकी समस्याओं का निदान मिल सके। आज घंटी बजाओ में विश्लेषण होगा उस खबर का जिसने देश की राजधानी दिल्ली को ही नहीं बल्कि सभ्य समाज में रहने वाले 21वीं सदी के हर इंसान को शर्मसार किया है। क्या आप उस स्थिति की कल्पना भी कर सकते हैं जब आपके परिवार की कोई महिला खुले में किसी बच्चे को जन्म दे? देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार दिल्ली के सफदरजंग में यही हुआ। हैरानी की बात यह, प्रसव पीड़ा से छटपटाती उस महिला को हॉस्पिटल कैंपस में दाखिल होने के बाद भी बेड नहीं मिल पाता। बच्चे का जन्म ऑपरेशन थिएटर में होने की बजाय खुले में बिना किसी डॉक्टर नर्स के होता है। यह तो एक घटना है। आज घंटी बजाओ में आप देखेंगे देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का हेल्थ सिस्टम भी आईसीयू में नजर आता है। रिपोर्ट देखिए और देश के हेल्थ सिस्टम को ही बीमार कर देने वाली सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। दिल्ली के सफदरजंग में शर्मसार करने वाली घटना। बच्ची को हॉस्पिटल बिल्डिंग के बाहर महिला ने दिया जन्म। बिल्कुल भी कर सकते, पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े ये लोग यहाँ पे। और एम्स में कैंसर पीड़ित 11 साल का मासूम इलाज के लिए सड़क पर रहने को मजबूर। तो 11 महीने के पीड़ित नवजात के पिता के छलक आए आंसू। देश का दिल है दिल्ली और इलाज के लिए बड़ी उम्मीद, लेकिन अस्पताल ही हैं बीमार। तो कौन पूछे बीमार का हाल? अपने परिवार के पहले बच्चे से गर्भवती पूनम को नोएडा के दादरी से जब देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग रेफर किया गया, उन्होंने कल्पना नहीं की होगी उनके लिए ये सबसे खूबसूरत पल ऐसी दर्दनाक याद में बदल जाएंगे। पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े ये लोग यहाँ पे, सड़क पे पड़े हुए पूरी रात से। 21 साल की गर्भवती पूनम अपनी सास और रिश्तेदारों के साथ यहाँ पहुंची, लेकिन पूनम की डिलीवरी कुछ इस तरह हुई। भरे दिन में पूरी रोशनी में आसपास से गुजरते लोगों के बीच, अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि बाहर परिसर में चारों तरफ से चादर टांगकर। और भूलिएगा मत, ये सब भारत देश की राजधानी में हुआ। पूनम की बेटी हुई, लेकिन जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा हो, वहां एक बेटी ने ऐसे जन्म लिया जो देश के लिए दाग से कम नहीं। क्योंकि ये देश के सबसे जाने माने अस्पतालों में से एक सफदरजंग में हुआ है। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ये तो गलत है यार। दिस इज कितनी सारी औरतें आप ऐसे कर सकते हैं? कोई आप कर सकते हो? देखना आप कर सकते हो? बोलो वीडियो बोलो। बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी। कौन कर सकते? पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े ये लोग यहाँ पे, सड़क पे पड़े हुए पूरी रात से। पूरी रात घुसने दे रहे हैं बिल्कुल भी। हम लेके गई तो डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। हम कह रहे This is a pain. What she must have gone through, I can't imagine. I just can't imagine. यार, बताना पूरी रात हो गई है पड़े हुए। बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है। पूरी रात सुबह से मैम जा जाकर खटखटारी मुझे कह रहे हैं ओपीडी के पर्चा जाओ, ओपीडी में पर्चा बनाओ, डॉक्टर देखेंगे तुम लेंगे। अब ये कौन सी बात है? इतनी लंबी चेतावनी लगी, तुम लोग ले नहीं रहे यहाँ पे। इमरजेंसी केस है, तभी तो दरवाजे के बाहर पड़े। हम क्यों पड़े थे यहाँ पे? मैं इसको लेके नहीं गई, मुझे कह रहे इसको वहाँ ले जाओ, वो बाहर बिठा लेना। पूनम की रिश्तेदार के पास सिर्फ दर्द के साथ गुस्सा जाहिर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और बाद में जब पूनम की सास से एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने नोएडा के दादरी से दिल्ली के सफदरजंग में रेफर किए जाने के बाद की पूरी कहानी बताई।
सुबह तो हम शाम आए 4 बजे के करीब कल आए तो यहाँ आके दिखाया कि भाई, फिर अंदर गए तो थोड़ी बहुत देर अंदर रखा, फिर के बाहर निकलो तो बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ऐसा शाम को कोई बोले कि अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, 4 मंजिल पे जाकर पर्ची देती बना के अल्ट्रासाउंड करा के लाओ 4 मंजिल। अल्ट्रासाउंड कराने गए, वहाँ कम से कम 9 बजे होगा, अल्ट्रासाउंड 9 बजे होगा। देखते रहे, वहाँ पड़े रहे। फिर 10 बजे के बाद वो भी कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, मशीन खराब हो गई। डिलीवरी कब हुई? डिलीवरी तो अगर हुई है 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे हुई है। 9:30 बजे। तो बाहर हुई? बाहर हुई है वहाँ। अच्छा, तो कोई एडमिट नहीं किया ना। पूनम की सास कह रही हैं डिलीवरी बाहर ही हुई और वीडियो में भी दिख रहा है डिलीवरी के वक्त गर्भवती पूनम को घेरे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, जबकि अस्पताल कर्मचारी या डॉक्टर नर्स यहां से नदारद हैं। इस शर्मनाक लापरवाही के मामले में जब मीडिया अस्पताल की प्रतिक्रिया लेने पहुंचा तो सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कई घंटे तक मीडिया को अपने दफ्तर में बैठा के रखा। मीडिया के कैमरे को गच्चा देते हुए चुपचाप अस्पताल ने एक प्रेस नोट निकाल दिया। लेकिन अस्पताल की हेकड़ी तो देखिए, अस्पताल परिवार से उलट ही कहानी कह रहा है। प्रेस नोट में अस्पताल ने लिखा, पूनम नाम की महिला को दादरी से 18 जुलाई 2022 को सफदरजंग रेफर किया गया। जैसे कि सफदरजंग अस्पताल की नो रिफ्यूजल पॉलिसी यानी इनकार ना करने की नीति है, गर्भवती महिला की ड्यूटी पर मौजूद एसआर ने शाम 5:45 बजे जांच की, मरीज को भर्ती करने की पेशकश की गई, लेकिन वो एडमिशन के कागजात के साथ नहीं लौटी। अगले दिन यानी 19 जुलाई को जीआरआर ड्यूटी पर मौजूद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को सूचना मिली कि महिला बाहर ही बच्चे को जन्म दे रही हैं। जीआरआर यानी गायनी रिसीविंग रूम की टीम तुरंत निकली और मरीज की डिलीवरी करवाई गई, जबकि परिवार अस्पताल की पोल खोल रहा है। जब बाहर डिलीवरी हुआ उसके बाद डॉक्टर नर्स आए? हाँ, फिर तुरंत ले गए। जब से क्यों नहीं हमारे लोगों को भर्ती करा? सही बात। हमारा इज्जत नहीं है, सारे यहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे बच्चे को सभी कोई देख रहा है। फिलहाल महिला और उसकी बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया, लेकिन रात भर दर्द से बिलखती एक गर्भवती महिला के साथ हुई इस नाइंसाफी का जवाब कौन देगा? तो डॉक्टर कहती है मैं दर्द नहीं है, डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, हम और अब सफदरजंग अस्पताल प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही पर दिल्ली महिला आयोग ने भी प्रशासन को नोटिस जारी कर 25 जुलाई तक जवाब मांगा है। इसे गंभीर मामला बताते हुए दिल्ली कमीशन फॉर विमेन यानी दिल्ली महिला आयोग ने इससे जुड़ी कुल 8 जानकारियां अस्पताल प्रशासन से मांगी हैं, जिनमें गर्भवती पूनम के अस्पताल आने का वक्त, उसे एडमिट न करने की वजह, गर्भावस्था में पूनम का बाहर गुजारा वक्त समेत स्टाफ की मदद से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। जहां पूनम ने परिवार की पहली संतान अपनी बच्ची को जन्म दिया, वहां सिर पर कचरे का नीला डिब्बा आप साफ देख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये डिलीवरी तो खतरनाक थी ही, परिवार को भी अपने साथ ये बर्ताव बेहद अपमानजनक लगा। हमारा इज्जत नहीं है, सारे यहाँ पे देख रहे होंगे। अच्छा, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे बच्चे को सभी कोई देख रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन अपने बचाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अस्पताल प्रशासन ने अपने प्रेस नोट में आगे ये भी लिखा, जीआरआर में 2 सीनियर रेजिडेंट समेत कुल 6 डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहते हैं। 18 जुलाई 2022 को 24 घंटे के अंदर कुल 101 मरीजों को अटेंड किया गया। आपने दिल्ली के सफदरजंग का हाल देखा, लेकिन इससे पहले कि आपको एक और प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स की बीमारी का हाल सुना है, पहले एक नजर डालते हैं देश में मौजूदा डॉक्टरों के हाल पर। WHO के मानक के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में 1054 लोगों पर एक डॉक्टर हैं और अस्पतालों में दिखने वाली लंबी लंबी लाइनों की बड़ी वजह डॉक्टरों की संख्या में कमी होना ही है। अब जरा सफदरजंग अस्पताल का हाल भी देखें। 2021-22 में सफदरजंग अस्पताल का बजट
1515 करोड़ था। 2022-23 में इसमें 185 करोड़ का इजाफा किया गया और ये बढ़कर 1700 करोड़ हो गया। और अब सफदरजंग की लापरवाही के बाद जरा पास ही में मौजूद एम्स में बिस्तरों की कमी का हाल भी देख लीजिए। इन दोनों तस्वीरों में दिख रहे हैं दो लाचार परिवार और ये मौजूद हैं दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर में। और दोनों परिवारों के बेटे इलाज की आस लगाए हैं। एक है 11 साल का गोलू जो कैंसर से पीड़ित है और दूसरी तरफ महज 11 महीने के तेजस को न्यूरो की दिक्कत है। पैर काम नहीं करता, अहम सर्जरी होनी है। सफदरजंग के बाद एम्स का हाल बेहाल दिखा जब एबीपी न्यूज को यहाँ इन दो परिवारों ने अपनी आप बीती सुनाई। दोनों ही मासूमों के लिए उनके परिवार एम्स के बाहर भटकने को मजबूर हैं। 11 साल के गोलू राम के माता पिता यहाँ 6 महीने से हैं। यहाँ हैं से मतलब है वो वाकई यहीं हैं और रहने का कोई ठिकाना नहीं। सस्ते और किफायती इलाज के लिए लोग अक्सर दूर दराज इलाकों से एम्स में आते हैं, लेकिन एम्स में आकर भी अगर उन्हें बेड ना मिल पाए, उचित इलाज ना मिल पाए तो लोग बाहर ही रहकर प्रतीक्षा करते हैं। मेरे साथ एक महिला है जो अपने बेटे को यहाँ पर एम्स में इलाज कराने के लिए लेके आई हैं। 6 महीना से इलाज करते हैं यहाँ पर, तो इधर इधर भटकाते रहते हैं, बेड नहीं मिल रहा है। डॉक्टर ने यहाँ टेस्ट बहुत करवाए, करीब 4 महीने लग गए टेस्ट में। उसके बाद कीमो चढ़वाए, उसके बाद बोला ऐसे काय उकाई करवाएंगे। तो अंदर क्या एडमिट नहीं किया गया? नहीं, एडमिट नहीं किया है। रह कहाँ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, खाना पीना कैसे हो रहा है? रह रहा हूँ, पटरी पे रह रहा हूँ और खाने पीने इधर बांटने उठने आते हैं, वही खा लेता हूँ। लगभग कितना खर्च आ गया है? खर्चा मेरा तो करीब 2-2.5 लाख आ गया सब। 6 महीने से आप लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ ही रहे हैं, रोड साइड में। हाँ, रोड पे रहते हैं। परिवार गरीब है। गोलू के पिता पेशे से मजदूर हैं। गांव से कर्ज लेकर आए इलाज करवाने, रहते रोड पर हैं और जब खाना बढ़ता है तो खा लेते हैं, वरना भूखे सो जाते हैं। अभी परेशानी ये, इसको मुंह से ज़्यादा थूक आ रहा है और ये खखस ज़्यादा रहा है। खखसते खखसते परेशान हो जाते हैं बच्चे। सरकार से क्या कहेंगे, सरकार हमारी कुछ मदद कर दे, बस यही है मेरे लिए बहुत है। हम बहुत गरीब आदमी हैं, गांव में रहने का घर उर भी नहीं है, ये आंधी में सब टूट फूट गया है। ऐसे रोडों पे रहते हैं गांव में भी। आप देख रहे हैं कैसे इतनी दूर बिहार के दरभंगा से आस लिए एम्स आया ये परिवार किन परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर है। सवाल तो उठता ही है कि अस्पताल ही बीमार है तो बीमार कहां जाएगा। और ऐसे ही हाल में है इस नन्हे तेजस के पिता भी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से दिल्ली के एम्स में 11 महीने के तेजस के पिता हिमांशु मिश्रा उसके इलाज की आशा में भटक रहे हैं। बेटे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? उसकी नीरों में प्रॉब्लम है सर। ये पेपर में दिया हुआ है, यहाँ पे डेट भी दी, बहुत 2 महीने से भाग रहा था मैं। डेट दी है, तब डेट डॉक्टर ने देखा है, बोला है इसका जिंदगी और उठावा धरी करनी पड़ेगी आपको, खाली ये सही हो जाएगा, पैर काम नहीं करते। अब बाद में उन्होंने लिख के भेज दिया नो बेड अवेलेबल। देश की राजधानी से आने वाली ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं, क्योंकि ये सवाल करती हैं अगर दिल्ली का हाल ये है तो बाकी जगहों में बेहाली किस कदर होगी। आंकड़े भी ये सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य बजट बढ़ा तो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही। 2018-19 में केंद्र सरकार का हेल्थ बजट 56,000 करोड़ से ज्यादा का था। 2019-20 में ये बढ़कर 66,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। 2020-21 में स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार ने 69,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया, जबकि 2021-22 में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 77,000 करोड़ रुपए रखे गए। 2022-23 का हेल्थ बजट 86,000 करोड़ से ज्यादा का है। अब इतने हजारों करोड़ के बजट के आगे इलाज के लिए तरसते बिलखते चेहरों का क्या जवाब है सरकार के पास। तेजस के पिता ने तो एम्स के अलावा भी
कई अस्पतालों में हाथ पैर मारा, कहानी वही है। ये मतलब बहुत भागता रहा, पूरे दिन भागा मैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा वहाँ पे। यहाँ पर एम्स आप किस दिन आए? एम्स सर 2 महीने हो गया मुझे आए हुए यहाँ पे, कहीं यहाँ पड़ा कहीं वहाँ पड़ा रहता हूँ मैं। यहाँ पर आपने यानी कल जब दिखाया तो फिर इसमें कहा जा रहा है कि नो बेड अवेलेबल। हाँ, नो बेड अवेलेबल बोल दिया उन्होंने कि बेड ही नहीं है बच्चे को। डॉक्टर ने भी देखा, ओपीडी में भी देखा, ओपीडी का पर्चा रखा हुआ सबने देखा। फिर इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी में उसकी दवाई हुई, चेकअप हुआ, फिर बाद में उसको दवाई दी है, इंजेक्शन भी लगाया, लेकिन उन्होंने नो बेड अवेलेबल बोल के रेफर कर दिया मुझे। लोकनायक में गया था, लोकनायक में वहाँ पे पर्चा जुगाड़ लगा के इधर उधर से 150 रुपये देके पर्चा बनवाया, तो वहाँ पे मना कर दिया, कह रहे यहाँ पे इसकी सर्जरी नहीं हो पाएगी, कह रहा बहुत बड़ी सर्जरी है इसकी। और सुनिए, नन्हे तेजस के पिता को एम्स में अपने बेटे के लिए इलाज को बिस्तर तो नहीं मिला, हिदायत जरूर मिली सिफारिश लाने की। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपकी गुजारिश रही है? यहाँ पे मैंने पता किया, यह कह रहे सीधा गृह मंत्रालय से कॉल करवा दो तो बात वहाँ बेड मिल जाएगा। अगर गृह मंत्रालय मेरी बात सुन रहा हो तो कॉल कर देगा तो मेरा बच्चा भर्ती हो जाएगा। तो क्या अपने बेटे के लिए पिता हिमांशु की ये गुहार गृह मंत्रालय सुन रहा है? अगर सुन रहा है तो जरा ऐसे कई तेजस की भी सुन ले सरकार, जो हो चुके हैं लाचार, क्योंकि खुद राजधानी की स्वास्थ्य सेवा है बेहाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।